अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसमें हम 3 स्टॉक्स को लेंगे और उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिर उसके बाद एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो भी बनाना सीखेंगे। इसके लिए जो मैं 3 स्टॉक ले रहा हूँ वो है गूगल का स्टॉक, टेस्ला का स्टॉक और एप्पल का स्टॉक। ये 3 स्टॉक लूंगा, इनका 5 साल का डेली डेटा लूंगा और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिर उसके साथ एफिशिएंट फ्रंटियर बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो प्यारे भाइयों, मैं जो है गूगल में जाता हूँ और पहले हम डाटा को डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए जो तरीकाकार है वो याहू फाइनेंस के अंदर हम जो है वो खोलेंगे, उससे डाटा को डाउनलोड करेंगे। तो ये याहू फाइनेंस जो है खुल रहा है दोस्तों, चंद सेकंड लगेंगे तो याहू फाइनेंस खुल जाएगा। तो याहू फाइनेंस खुल गया। इधर हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी लिखनी है तो उसका जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। एंटर करेंगे, देखिए आ गया। हम हिस्टोरिकल डाटा को ओपन करेंगे और हिस्टोरिकल डाटा में जाके हम जो है इधर जो टाइम पीरियड है इधर जाके हम इसको 5 साल का टाइम कर देंगे और जो है अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई करके आपने एक दो बार चेक करना है। बाद दफ़ा एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो है वो अप्लाई करने में वो ठीक नहीं करता, डाटा गलत डाउनलोड हो जाता है। तो आप एक दो दफ़ा इसको अप्लाई करें, अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करें। जिस वक्त ये डेट के साथ अप्लाई का शो हो जाए तो फिर आपने जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। हम जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले का इसको डाउनलोड किया है तो आपको सिखाने के लिए मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। इसी तरह जो है एप्पल का और जो टेस्ला है इसका भी 5 साल डाटा जो है हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये डाटा डाउनलोड करने का तरीका सबसे आसान है कि याहू फाइनेंस में जाएं और उधर से जाके हम डाटे को जो है वो डाउनलोड कर लें। तो ये मैंने देखिए डाटे को डाउनलोड किया हुआ है। मैं गूगल का डाटा पहले खोलता हूँ तो ये डाटा इस तरह डाउनलोड होता है। इनके इस तरह की ये फाइल है जिसके अंदर डेट है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड वॉल्यूम, एडजस्टेड क्लोज और वॉल्यूम लिखा हो। तो हम एडजस्टेड क्लोज को लेते हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और इधर जो है मैं स्टॉक का नाम लिख लेता हूँ, टिकर को लिखते हैं, यानी कि जो उसका सिंबल होता है कंपनी का वो लिख लिया और ये इसको वॉल्यूम को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये गूगल का जो डाटा है हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा। सेव बड़ा ज़रूरी है, अक्सर मिस्टेक हो जाती है और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, ये गलत फाइल में चला जाता है। तो हम जो है वो मैं 3 स्टार पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो मैं इसको जो है 3 इधर लिख के 3 स्टार पोर्टफोलियो जो है फाइल का नाम दे देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। तो हमने एक्सेल वर्कबुक भी करना है चेंज। सीवीएस की से बेहतर है एक्सेल की वर्कबुक जो है। इसके बाद जो है एप्पल को मैं खोलता हूँ और उसको ओपन करने के बाद जो एप्पल की फाइल है, चंद सेकंड लगते हैं सीवीएस को ओपन होने में। तो मैं उसको खोलता हूँ। ये टेस्ला खुल गया। मैं इसमें से भी फालतू डाटा को डिलीट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे हम और इसके बाद जो है इसके ऊपर टिकर लिख लेंगे। इसके बाद इस लाइन को जो है डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट हो गया। इसके बाद हम टेस्ला को कॉपी कर लेते हैं और उस फाइल में जाके पेस्ट कर देंगे, गूगल के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। और इसके बाद नंबर 3 पे जो है हमारे पास एप्पल की कंपनी है तो उसकी फाइल को ओपन करते हैं। चंद सेकंड में ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो ओपन करने के बाद हम इसमें भी जो फालतू चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देंगे और जो है जिसकी हमें ज़रूरत है हम उसको रखेंगे। एडजस्टेड क्लोज का नाम चेंज करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। इधर नाम लिखा AAAPL और इसको भी कॉपी किया और जाके हमने अपने पोर्टफोलियो की फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये डाटा जो है हमारे पास आ गया है। तो बाकी फाइलों को मैं बंद कर दूंगा ताकि बारी बारी दूसरी फाइल ना खुले और हेडर ना आए। तो इनको जो है मैं डोंट सेव करूँगा और ये फाइल तैयार है। अब मैं इस जो है फाइल मुकम्मल है, इसके अंदर शीट का नाम चेंज करूँगा। मैं नाम इसका चेंज कर रहा हूँ और इसका नाम जो है वो मैं चेंज करके डाटा फाइल कर दूंगा। तो ये डाटा आ गया और इसके बाद जो है मैं एक दूसरी फाइल बना रहा हूँ जिसके अंदर
डिटेल्स लिख देंगे कि क्यों किसका डाटा लिया, किधर से लिया और क्या है। तो ये फिर बड़ा आसान रहता है, बाद में अगर कोई चेंज करना पड़े या जो रीडर है उसको इजीली समझ आ जाता है। तो पहले नंबरिंग के लिए लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, दूसरे में जो है वो स्टॉक का नाम लिखूंगा, और थर्ड पे जो है उसका सैंपल जो ये टिकर है उसको मेंशन कर दूंगा। तो 3 स्टॉक है हमारे पास। तो नंबर 1 2 3 कर देंगे इसको इजीली। स्टॉक का नाम हमने गूगल लिया, टेस्ला लिया और एप्पल लिया, तो गूगल लिख दिया, फिर टेस्ला दूसरे को मेंशन कर दिया है, और फिर इसी तरह एप्पल को भी जो है वो लिख दिया है। इनके टिकर लिख दूंगा, तो वो हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। बाद में अगर चेंज करना पड़े तो अगर हम इधर से कुछ चेंज करते हैं तो आसानी से वो चेंज हो जाएगा। और थर्ड पे जो है वो ये आ गया। ये हमारे पास 3 स्टॉक्स है। इसके बाद जो है डाटा के बारे में थोड़ी सी तफसील कि डेट कौन सी थी, तो हमने वो लिख दिया कि डाटा जो है वो 5 साल का है और ये डेली डाटा है। इसके बाद सोर्स लिख दूंगा, सॉरी सोर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं इसको देख लूंगा। और इसके बाद दोस्तों हम जो है डाटा के ऊपर अब काम शुरू करेंगे। तो हम पहले डेली रिटर्न्स को निकालेंगे। तो डेली रिटर्न्स के लिए ऊपर हेडिंग लगा दी रिटर्न की, और फिर उसके बाद जो है ये डेली रिटर्न है, तो ये पहली डेट का नहीं आता, मतलब हमारे पास 22 तारीख है 10वें महीने की 2018, तो फर्स्ट 22 तारीख का नहीं आएगा, उससे बाद वाली डेटों का रिटर्न आएगा। तो इसका फार्मूला जो है दोस्तों ये लिख दिया मैंने कि टुडे रिटर्न माइनस यस्टरडे रिटर्न, आज का रिटर्न, इसमें से जो कल गुजर गया उसके रिटर्न को माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है माइनस करने के बाद हम इसको फिर तकसीम कर देंगे कल के रिटर्न के साथ। इसको ड्रैग कर लेंगे, तो ये ड्रैग कर लिया, और फिर इसको जो चेक कर लेंगे एक बार, और फिर इसको लेके हम नीचे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा कंप्लीट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, तो इशारिया के बाद 2 वैल्यूज़ जो हैं वो एनफ होती हैं। तो दोस्तों ये हमने डेली रिटर्न जो है वो मालूम कर लिया है। इसके बाद जो है इसको सेंटर और दरमियान में जो है हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने इसका एवरेज निकालनी है पूरे पीरियड की, तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को मालूम करेंगे, जो मतलब 5 साल का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था हिस्ट्री की बेस के ऊपर हम उसको मालूम कर लेंगे। तो दोस्तों उसका सिंपल तरीका है कि हम इसको पहले फोल्ड जो है वो क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद एवरेज हम मालूम कर लेंगे, तो एवरेज लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो गूगल का रिकॉर्ड हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए एवरेज आ गई गूगल की। इस तरह पर जो है वो टिकर लगा लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए, कोई भी जो देखे तो उसको इजीली पता चल जाए कि ये काम किया जा रहा है। बोल्ड कर लेते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसी तरह दूसरी कंपनियों का भी निकाल लेते हैं, तो इसी को ड्रैग कर लेंगे, तो तीनों कंपनियों का जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। ये मुकम्मल जो हम जिस डाटा को लिया 5 साल का, तो उसका आ गया। इसके बाद हम जो है वो वेरिएंस को मालूम कर लेंगे। तो वेरिएंस का भी फार्मूला जो है वो सिंपल है, हम वार और उसके बाद एस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने सैंपल लिया हुआ है तो उसके साथ ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम इस सैंपल का जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे। ये वेरिएंस आ गया, इसको ड्रैग कर लेंगे, तो ये तीनों साल का आ जाएगा। इसको परसेंटेज में तब्दील कर लेंगे। इसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमने मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 तरीके से मालूम किया जा सकता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, और हम इसको फार्मूला भी दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे STTEV, और S सैंपल लेंगे, और उसके बाद हम जो है वो स्टॉक को ले लेंगे, तो हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिलेक्ट किया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसको जो है तकसीम कर देंगे, और फिर जो है परसेंटेज में ले लेंगे इसको भी।
तो 2 वैल्यूज़ एनफ होती हैं, 2 से लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो विजिबल हो। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ठीक है। तो हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देखें ये सेम वही आ रहा है, परसेंटेज में चेंज करके चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए 200 ये सेम आ रहा है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट जो मालूम करेंगे वो है मोडिफाइड शार्प रेशो। तो जो शार्प रेशो है इसके लिए हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो ये देखिए आ गया हमारा जो शार्प रेशियो थी, मॉडिफाइड शार्प रेशियो, ये नंबर में ली जाती है, तो हम इसको परसेंटेज खत्म कर देंगे, तो ये हमारी शार्प रेशियो आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम जो है वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है उसको मालूम करेंगे। तो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स के लिए जो है उसका तरीकाकार जो है वो सिंपल है। हाईलाइट कर देते हैं हम इन सारी जो चीज़ें मालूम की हैं, बोल्ड कर देते हैं इनको। इसके बाद वेरियंस कोवेरियंस के लिए हमने जो है जाना है सॉल्वर को यूज़ करना है। तो इजी तरीका जो है वो सॉल्वर है, इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज इसीलिए हम मालूम कर सकते हैं। हम डाटा में जाएंगे, डाटा के अंदर जो है वो आएगा और इसमें हम कोवेरियंस को सिलेक्ट कर लेंगे। कोवेरियंस को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है तीनों स्टॉक उनके टिकर्स के साथ सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट रेंज में, और फिर हम लेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे और आउटपुट हमने इसी पेज पे लेनी है। तो इसी पेज के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे जिधर हमने वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स लिखा है उसके नीचे वाली लाइन को हम ले लेंगे। तो ये जगह भी सिलेक्ट होगी और ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का जो है वो डाटा आ गया है। हम इसको कंप्लीट करेंगे और जो है इसके लिए बड़ा सिंपल है, हम इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे हम पेस्ट करेंगे, स्पेशल पेस्ट में जाएंगे और इधर से हम ट्रांसपोज कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज होता है कि ये डाटे को उल्ट कर देगा। देखिए ये उल्टा इसको कर दिया इसने सारे डाटे को। इसको कॉपी करेंगे दोबारा से, कट भी कर सकते हैं। तो इसको कट सारे को उठाने के बाद हम वापस जाएंगे, कॉपी करेंगे इसको और वापस टेबल में जाएंगे और इधर स्पेशल करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके हम इधर स्किप ब्लैंक्स जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये लीजिए हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। नीचे वाले को हम जो है वो क्लियर कर देंगे सारी इसकी। तो अभी हमारा वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है ये दोस्तों मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो इसकी जो है सेटिंग कर ली टेबल की सारी की हमने। तो ये हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, सारा बेसिक वर्क कर लिया है। अब इसके बाद पोर्टफोलियो की हम जो है समरी बनाएंगे, मोस्टली पोर्टफोलियोज बनाएंगे और फिर जो है उसके वो रिटर्न्स मालूम करते जाएंगे, तो हमारे पास ये मुकम्मल आ जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो समरी बनाते हैं। तो पोर्टफोलियो समरी के अंदर हम मोस्टली पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो हम बना लेंगे। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों इसमें हमने जो जो चीज़ें मालूम करनी है, तो पोर्टफोलियो का जो है वो रिटर्न निकालेंगे। पहले जो है पोर्टफोलियो का ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको एक लाइन नीचे ले जाते हैं क्योंकि ऊपर हमने जो है पोर्टफोलियो के वेट्स लिखने हैं, तो इधर हम जो है वो वेट लिख लेंगे पोर्टफोलियो के। तो इसके बाद वेट जो है पहले में हम इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो मीन्स के जो 3 स्टॉक है तीनों के अंदर अपने अपने को बराबर इन्वेस्ट करेंगे। तो